विवाह के पहली बार कुंवर साहब ससुराल गया तो कुंवर साहब के ऐसा सिस्टम तक वो बिना पापड़ के रोटी नहीं खाते थे। रोटी के साथ उनको पापड़ चाहिए था। बिना पापड़ के रोटी जो है उनको गले में नहीं उतरती थी। तो अब क्या हुआ, वो सासू माँ बेचारी सीधी सादी भोली भाली थी। अब वो कुंवर साहब गए और सासू माँ ने भोजन बनाया और वो नानी तो जो गांव में वो कहते हैं ना कुंवर साहब आते तो वो बुलाने के लिए चली गई माता बहनों को। तो अब वो सासू माँ चलना तो भोजन बनाया और पापड़ सेक के और जो वो क्या कहते हैं वो गेहूं चालने की क्या बोलते हैं उसको चालनी हाँ, तो उसमें पापड़ को सेक के उसने रख दिया सासू जी ने। अब वो कुंवर साहब के सामने थाली रख दिया, अचार रख दिया, नमकीन रख दिया, सब्जी रख दी, 2 तरह की बर्फी अलग रख दी, दाल अलग मेल दी, सब व्यवस्था पानी वानी भर दिया। अब कुंवर साहब से मुंडू लटका के बैठे, कृष्ण सुदामा तक लकड़ी लेने के लिए अफसोस में बैठा हुआ। तो किसी ने पूछा, उन्होंने पूछा सासू माँ ने, कुंवर साहब असुख कहीं होंगे तो मुंडू लटका के बैठे, कहीं चक्कर पड़ गया आपके? उनने कह रहे सासू माँ कहीं मत पूछो, आज तो भगवान नहीं बचायो। क्यों मरियो बच्चों को क्या हुआ, क्या आपके साथ में? अरे बोले क्या बताऊं, मैं आ रहा था रास्ते में, लंबो सा कालो अच्छा हाँ कितना लंबा था सासू माँ, क्या बताऊं, सांप लंबो तो मैं बैठा हूँ यहाँ से लेकर पापड़ डालनी पड़ी, खतरो लंबो था। अरे पापड़ मिल भी भूल गया, लेकिन वही तो बात थी, बहुत ही गरीब पापड़ ही तो चाहिए थे। सुदामा है और सुदामा समझदार के लिए इशारा पता है कथा काफी होता है। तो सासू माँ कुंवर साहब के इशारे को समझ के कुंवर साहब के पापड़ के बना रोटी गला में नहीं उतरे, तो तुरंत पापड़ रखे और कुंवर साहब का भोजन शुरू हो गया। तो ऐसे ठाकुर जी ने रुक्मणी को इशारा किया कि जाओ व्यवस्था करो, 56 प्रकार का भोग बनाओ, जल लेकर के आओ, जलपान की व्यवस्था करो, चाय दूध बनाओ, नाश्ता बनाओ। तो रुक्मणी जी को बड़ा अचंभा हुआ कि ठाकुर जी इतना आदेश कभी मुझे नहीं करते हैं, पर आज मुझे आदेश दे रहे, जरूर कोई ना कोई कारण है। तो रुक्मणी ने बिना किसी प्रश्न के बात को स्वीकार कर लिया। अब हुआ क्या कि बातें करने लगे, सुदामा जी के पैर धुलवाए, चरणों की पूजा की और बड़ा अच्छा सा स्वागत किया। और अब ठाकुर जी ने इशारा किया रुक्मणी को। अब जितनी भी नारियां थी ना भगवान की 16,108, वो सब नारियां भगवान के आगे नाचने लगी मतलब दौड़ने लगी, काम करने लगी। भाई कोई मेहमान ऐसा आया है, कोई खास आदमी है जिसके लिए भगवान स्वयं नंगे पांव दौड़ गए जिससे मिलने के लिए, तो नाच रही सब। अब उस जमाने में नाचती थी, उस जमाने में नाचती थी। और क्या करती, उस जमाने में स्त्रियां नाचती थी और अब नचाती। महाराज हुआ क्या कि वो गए ना वहां पे, तो अब वो ऐसे ही एक आदमी था, उसने 8 शादियां की। कितनी की? 8 मांडा गया उन्होंने, और 9वीं शादी करके पत्नी को घर लेके आया और वह पत्नी छाछ कर रही। पहले वो मशीन तो थी, वो छाछ कर रही है ऐसे। तो वो आदमी बैठा पलंग पे क्या कह रहा, बोले नवरंग नाच रही। यानी उसके कहने का मतलब था कि ये नौमी नाच रही है मेरे आंगन में। और पत्नी घनी होशियार थी, उनने की ऐसी बात है, उनने भी उधर से, उसने भी जब इसने कहा ना कि नौमी नाच रही, नवरंग नाच रही, तो उसने उधर से कहा कि छाछ करूं घोल घोल और थारे सर को सोड़। बोलो ना राधे राधे, जोर से बोलो। हमने की तू तो नौमी नचा रही, उन्होंने थारा का 15 पाछे छोड़ी, चक्कर में मत रही। तो कहने का मतलब क्या है कि अब युग परिवर्तन हो गया है। तो
तो अब वो पहले वाली बातें रही तो है, लेकिन जहाँ सुमतिता संपत्ति ना ना, जहाँ सुमति है वहाँ आज भी राम राज है, आज भी सतयुग है। सतयुग कलयुग हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे खान पान के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे खानदान से हैं, कौन सा खान पान हमारा है, कैसे संस्कार हमारे हैं, कैसा आहार, कैसा व्यापार, कैसे विचार, कैसा अनुशासन हमारे घर का है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम क्या है और क्या नहीं है। घर की जो वातावरण है ना, वो बाहर से लोगों को पता लग जाता है कि ये घर सत्संगी का है या किसी राक्षस का है। हाँ, बाहर से आदमी निकले नहीं और पति पत्नी में दो में प्रेम चाल तो रहे नहीं, तो मन का मालूम पड़ जाएगा प्रेम बढ़ रही हो। हाँ, तो कहने का मतलब ये है महाराज कि भगवान ने इशारा किया और सभी रानियों ने एक एक करके ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके अब रुक्मणी जी को इशारा किया। ठाकुर जी ने कहा उठो और प्रणाम करो, और रुक्मणी जी उठ करके सुदामा जी को प्रणाम करने के लिए गई। रुक्मणी जी के प्रणाम करने के लिए जाती है सुदामा जी को, और सुदामा जी हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हैं। देवी अखंड सौभाग्यवती भव। क्या बात है, वाह! सुदामा जी तो बड़े समझदार है, ताली बजा दो भैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और रुक्मणी जी पुनः आकर के खड़ी हो जाती है भगवान द्वारिकाधीश की सेवा में, और उसके पश्चात जो है सभी रानियां एक एक करके भगवान को प्रणाम किया और सबको आशीर्वाद दिया। उसके बाद में बात चली तो ठाकुर जी ने सुदामा से पूछा, क्यों सुदामा बड़े दिनों के बाद में आए हो? क्या करूं भैया, समय नहीं मिलता है, बहुत दूर पड़ता है, तुम तो बहुत दूर रहते हो। तो सुदामा जी वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, आपकी विवाह हुआ कि नहीं हुआ? अब सुदामा जी को शर्म लग रही है, बोले कि ऐसी भरी सभा में ऐसी बात पूछी। सुदामा जी कह रहे विवाह शादी की बात बाद में कर लेंगे, पहले आश्रम की बात कर ले। कान में कहने लगे सुदामा थोड़ी सी शर्म रख कन्हैया, क्या तू अभी भी ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करता है, बचकानी हरकतें करता है? नहीं, इतने सारे लोग बैठे इनके सामने ऐसी बात पूछे कोई? एक जमाने में जब ब्याह शादी की बात करते थे ना माता पिता बच्चों की, तो बच्चे शर्मा के चले जाते थे। अब तो इंच टेप लेन चल जा। हाँ, अब तो इंच टेप लेके पहुंच जाते हैं। मुंह 5 सवा 5 को है तो विवाह भी सवा 5 की होनी चाहिए, 4:45 भी चलेगा। तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, अभी तो सब वही ठींड क्या में हो जा काम, सब काटो कुटो पूरा कूड़ा में भांग गोला गया। तो महाराज सुदामा जी ने कहा कि ब्याह की बात बाद में कर लेंगे, पहले आश्रम की बात कर ले। ठाकुर जी ने कहा कि आश्रम की बातें तो बाद में करेंगे, पहले ब्याह की बात कर लेते हैं। अब सुदामा जी ने कहा कि हाँ भैया मेरा ब्याह हो गया है, और तेरी भाभी को नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है आपकी पत्नी का? सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या था? सुशीला। भगवान कहने लगे ओहो पंडित जी अकेले अकेले ब्याह कर लिया आपने और हमें बुलाया तक नहीं। तो भगवान सुदामा जी कहने लगे दारी के मैंने तो एक ब्याह किया तो तुझे बुलाना भूल गयो, तूने तो 16,108 ब्याह किए, मुझे एक भी निमंत्रण आज तक नहीं दिया। ठाकुर जी कहने लगे सुदामा जी क्या बताऊं, मेरे तो ब्याह ऐसे हो गए कि मुझे खुद को नहीं पता था। सुबह 4 बजे तो कोई प्लानिंग ही नहीं है कि ब्याह होना है, और शाम को 4 बजे तो लाड़ी घर में आके बैठी है। तो हुए भी तो ऐसे ही ना, रुक्मणी जी को वहां गए मिलने के लिए तो जबरन गले पड़ेगी, माता जी का मंदिर में भरता और नाचूंगी। और फिर उधर से वो मणि ढूंढने के लिए गए थे, जामवन जी ने कहा कि यह भी ले जाओ साथ में। उधर 17 जिंदगी के लिए प्रभु एक और पकड़ो, जहाँ गया वहां तो काम शुरू। अब जा गए वहां शादी हो गई, अब वो 16,108 कन्याओं को छुड़ाने के लिए गए, तो बोलने की नहीं मैं तो सब मांडो करा तो ताकि वो करें तो सब कूड़ा में कूद जाऊं। अब कहीं कर तुम बताओ आप। सुदामा जी ने की कि भाई बात तो सही है। अच्छा सुदामा जी वो बात मैंने पूछता, लेकिन वो भाभी है घर में, तो भाभी ने मेरे लिए खाने का कुछ भेजा होगा ना?
अब सुदामा जी कांग दबा कि यार 56 प्रकार के भोग खाने वाला कन्हैया है, माखन मिश्री को खाने वाला कन्हैया, अगर मैं चावल दूंगा बड़ी सभा में तो कैसा गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सुदामा जी संकोच में पड़ गए। कन्हैया ने कहा सुदामा जी क्या विचार कर रहे हो भैया, कुछ भाभी ने दिया कि नहीं दिया? अब सुदामा जी संकोच कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा कि सुदामा जी चिंता मत करो, सब अपने वाले ही हैं, जो भी दिया फटाफट दे दो क्योंकि समय हो रहा है, 3 बजने वाले हैं और आरती करवानी है। इसलिए ठाकुर जी ने सुदामा जी जो बोतल दबा कर रखी थी ना वो छीन ली। बोल द्वारिकाधीश भगवान की, एक झटके में पोटली को छीन लिया, इतना टाइम नहीं लगता है द्वारिकाधीश। अतरी टाइम में तो बोले कि बोलिया गायब हो जा। अतरी टाइम लाएगी पोटली कहीं काठी बांधी यार, बांधने वाला करने बांधी रह गया ना, पैसा कट उनका आज का। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। तो महाराज अब भगवान उस पोटली को खोल करके और पहली मुट्ठी खाए प्रभु ने। सामने देखो ना उधर सबके सामने, मुट्ठी करो, मुट्ठी मुट्ठी मुट्ठी, भले 2-4 कणका ही लो पर मुट्ठी लो। पहली मुट्ठी खाए प्रभु ने, स्वर्ग सुदामा के नाम की ओरे। पहली मुट्ठी खाए प्रभु ने, स्वर्ग सुदामा के नाम की ओरे। स्वर्ग सुदामा के नाम की ओरे, स्वर्ग सुदामा के नाम की ओरे। दूसरी मुट्ठी खाए प्रभु ने, दूसरी मुट्ठी खाए प्रभु ने, दूसरी मुट्ठी खाए प्रभु ने, तीसरी मुट्ठी में खाने लगे, तीसरी मुट्ठी में खाने लगे, मुट्ठी को लक्ष्मी ने रोक लिया। तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, उन्होंने गणी बस अब दया करो मारा प्राणनाथ, चावल में था को मन लागी। कम खाओ पेट खराब हो जाएगा। एक मुट्ठी में एक लोग का राज, दूसरी मुट्ठी में दूसरे लोग का राज, और तीसरी मुट्ठी में तीसरे लोग का राज देने वाले रुक्मणी जी की कृपा करो प्रभु। आप तो कहीं भी रह लोगे लेकिन हम कहाँ जाएंगे हैं? अपनो लंबो जोड़ो परिवार 16,108 तो मैं फिर मांगा 10-10 छोरा, फिर एक छोरी हैं? कितना बड़ा परिवार है। भगवान के प्रत्येक स्त्री से 10 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ था। अब कैलकुलेट कर लो 16,108 इंटू 11 कितने हो जाएंगे? लाखों में संख्या जाएगी। तो महाराज इतना बड़ा लाखों का परिवार है, अंदाज दासी नौकर चाकर भी सब तो अलग ही है। हम सब कहाँ जाएंगे? अतरा बोध कहाँ जाएंगे हम लोग? तो रुक्मणी जी ने जब पूछा तो भगवान ने कहा कि देखो देवी, विप्र प्रसादाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसादाद कमलावरो, विप्र प्रसादाद अजिता जितो हम, विप्र प्रसादाद मम राम राम। रुक्मणी कहने लगी पंडित जी के ऊपर ज्यादा बरस रहे हो। ठाकुर जी कहने लगे भूलो मत देवी, वो ब्राह्मण ही था जो पाती लेकर के आया था। अगर उस दिन वो ब्राह्मण पाती लेके नहीं आता तो आज तुम भी कहीं और पड़ी हो। इसलिए देवी भूलो मत। लेकिन फिर भी रुक्मणी जी ने कहा कि अब 2 लोग का दे दिया, ठीक है, अब उसके बाद में ये चावल जो है ये मेरे को दे दो, है ना, थोड़े से मैं भी खा लूंगा। और ये चावल थोड़े थोड़े सबको देने हैं, 1-1, 2-2 आने से अधिक इसमें और मिला के
हाँ, जितने भी भक्त आए हैं ना उन सबको देने हैं, है ना, लव ठाकुर जी का प्रसाद। हाँ, तो इस प्रकार से सुदामा जी का भव्य स्वागत किया, सुदामा जी के जीवन को धन्य किया, सुदामा जी को प्रणाम किया ठाकुर जी ने। और सुदामा जी कहने लगे भैया मैं जाऊं, पूछने लगे मैं जाऊं, खड़ा हो जाओ सुदामा जी। हाँ, तो सुदामा जी जो है महाराज भगवान से पूछने लगे मैं जाऊं, तो भगवान कहने लगे ठीक है जाओ। बोले मैं जाऊं, बोले आ जाओ। बोले सुशीला तो कह रही थी कुछ दे देगा, ये तो कुछ दे ही नहीं रहा है। तो सुदामा जी कहने लगे कि मैं जाऊं, बोले हो जाओ। अब सुदामा जी मन में विचार करने लगे कैसा मित्र है ये है। और सुदामा जी जो है, क्योंकि भगवान ने जो दिया ना वो ऐसे अपनी तरफ पोस्टर छपा के नहीं दिया था। ठाकुर जी कहते हैं कि दान कभी भी छपा करके नहीं दिया जाना चाहिए, दान हमेशा छुपा करके देना चाहिए। इसलिए कहा कि गुप्त दान महादान। इसलिए भगवान ने सुदामा को गुप्त दान में 2 लोक का राज दिया, सुदामापुरी बसाई और सुदामा जी को धन्य किया। सुदामा जी महाराज भगवान का गुणगान करते हुए अपने धाम की ओर चलने लगे। जाइए बाबा, बोले सुदामा जी महाराज की, द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार से सुदामा चरित्र का वर्णन वो बड़े विराजमान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, दर्शन होते रहेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो, बाकी गर्मी लग रही हो जा सकते हैं। तो महाराज सुदामा जी महाराज के जीवन को धन्य किया भगवान द्वारिकाधीश ने। उसके पश्चात जो है कहते हैं कि भगवान ने अपने पुत्रों को बुलाया और अपने पुत्रों से बुला करके कहा कि बेटा जीवन में कभी भी संतों का अपमान मत करना। और एक कहते हैं कि बेटों ने बात नहीं मानी भगवान की, और एक जामवती का पुत्र था शाम, वो शाम के पेट के ऊपर कपड़े लपेट करके और महर्षि दुर्वासा, कण्व, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम इत्यादि बड़े बड़े मेधावी देव देवरात, बड़े बड़े 54 ऋषि महापुरुष द्वारिका में आए थे। जाकर के महात्माओं की हंसी उड़ाने लगे और पूछने लगे गुरुजी ये नई नवेली दुल्हन हमारे घर में आई है, ये आशीर्वाद लेने के लिए आई है। कहीं का आशीर्वाद? ये आशीर्वाद लेने के लिए आई है कि ये पूछना चाहती है कि इसके गर्भ से बेटा होगा या बेटी होगी। संत तो त्रिकालदर्श थे। जब संत ने त्रिकालदर्श देखा, जब आंख बंद करके ध्यान किया तो पता चला कि ये हमारी हंसी उड़ाने के लिए आए। महाराज पूछो मत फिर तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और ऋषि दुर्वासा कहने लगे अरे मूर्खों, तुम हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो? तुम भगवान के पुत्र होकर के इतने नीच कैसे हो सकते हो, इतने अधर्मी इतने विधर्मी कैसे हो सकते हो? अरे ना तो इसके गर्भ से बेटा होगा ना इसके गर्भ से बेटी होगी, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे संपूर्ण यदुकुल का विनाश हो जाएगा, पूरे यदुकुल का नाश हो जाएगा। जब खोल करके देखा तो लोहे का मूसल निकला। क्रूर जी के पास गया, क्रूर जी ने कहा कि इसको घिस करके बहा दो। घिस करके समुद्र में बहा दिया। किनारे पर जाकर के एर का नाम की घास बन गई, छोटा सा टुकड़ा बचा। क्या करें? फेंक दो। फेंक दिया। एक मछली ने उस टुकड़े को निगल लिया। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और बहेलिया को भेज दिया। बहेलिया उस मछली का पेट चीरा, उसमें से लोहे का टुकड़ा निकला। उस लोहे के टुकड़े को उस भील ने व्याध ने अपने बाण के आगे का फल अगर फल बना करके अपने बाण के से उसके ऊपर सजा दिया। और एक दिन यदुवंशियों ने क्या किया? सभी यदुवंशियों ने मिलकर के एक दिन मदिरा का पान किया और एक दूसरे को गालियां देने लगे। एक दूसरे को अपशब्द बोलने लगे। और जब अपशब्द बोलने लगे महाराज तो क्या हुआ? बोले कि लड़ने लगे और लड़ते लड़ते अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए। और जब दौड़ करके दाऊ भैया बलराम जी और कृष्ण समझाने के लिए गए तो उनको भी मारने के लिए दौड़ पड़े। बलराम जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु अब कलयुग आने वाला है, लीला आपकी समापन होने वाली है, इसलिए मुझे आज्ञा प्रदान करें। ठाकुर जी ने बलराम जी को आशीर्वाद प्रदान किया। बलराम जी शेषनाग का रूप लेकर के और क्षीर सागर में चले गए। धन्यधर भगवान की
भगवान धरणीधर शेषनाग चले गए समुद्र में और उसके पश्चात सारे यदुवंशी एरगढ़ नाम की घास को उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर वार करने लगे। 10, 20, 50 बच्चे होंगे, चतुर पंचा वशिष्ठ 4-5 बच्चे। और भगवान श्री कृष्ण अपने दारुक नाम के सारथी को लेकर के एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे मृगासन में विराजमान थे। उसी समय वहां पर वो बहेलिया आया। उस बहेलिए ने ठाकुर जी के चरण को देखा भगवान के चरण में पद्म है। वो पद्म उसको लगा कि जैसे किसी हिरण की आंख हो, नहीं जाने देना, हिरण की आंख हो। उस बहेलिए ने अपना तीर निकाला और तीर निकाल करके और जोर का प्रहार किया और तीर जाकर किसी गोविंद के चरण में लगा। महाराज जो वो तीर जाकर के भगवान के चरण में लगा, भगवान के चरणों से खून की धारा बहने लगी, रक्त की धारा बहने लगी। तो पूछा, दौड़ करके बहेलिया आया, हे भगवान, हे गोविंद, मुझे क्षमा करना, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे मृत्यु दंड दे दो। भगवान कहने लगे, नहीं 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 भैया, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। क्यों? बोले ये तो मेरे कर्मों का फल है। क्या कह रहे ठाकुर जी? ये तो मेरे कर्मों का फल है। क्यों प्रभु? बोले तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। क्यों? बोले मैं बेरी सुग्रीव प्यारा और अब गुण कवन नाथ मोहि बारा। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, आपने मुझे छिपकर के बाण मारा, अगर आप सामने आकर के कह देते मुझे तो भी मैं राज्य अपना राज्य सुग्रीव को दे देता और आपके शरण में आ जा। आपने अच्छा नहीं किया। भगवान के बोलते बंद हो गई। क्या बोले? आज भगवान ने वो बदला चुका दिया महाराज और आज उस ऋण से गोविंद मुक्त हो गए। देवता लोग आकाश में खड़े टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आखिर भगवान कहाँ जाते हैं, आखिर भगवान कहाँ जाते हैं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहेंगे, राजन, भगवान एक जोरदार कड़ाके की बिजली कड़की और जो एक कड़ाके की बिजली कड़की, कहते हैं कि पूरे देवताओं की आंखों में एक जोरदार प्रकाश गया, सबकी आंखें बंद हुई और भगवान ने अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग करके आसमान से पुष्प वृष्टि होने लगी, गाड़ियां बजे बजने लगे, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जयकार की ध्वनि के साथ में भगवान भागवत में प्रवेश कर गए। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा, मैंने आपको 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? राजा, अब भी आपके मन में कोई शंका रह गई है? राजा ने कहा, महाराज, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। अब मैं आपकी कृपा से पूर्ण रूप से मुक्त हूँ। राजा, तक्षक नाग तुम्हें डसेगा? बोले, महाराज, तक्षक नाग मुझे नहीं डसेगा, वो मेरे 5 भौतिक शरीर को डसेगा। और महाराज, मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है। ये ध्यान जब राजा को हो गया, सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन, मरना सबको 7 दिन में ही है। हाँ, जिसने भी जन्म लिया ना इस पृथ्वी के ऊपर, सब मतलब 7 दिन के भीतर वो सारे मनुष्य मर जाएंगे। बोले 7 दिन में कैसे मर जाएंगे महाराज? बोले 7 दिन में ऐसे मर जाएंगे राजन, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि दिन 7 ही होते हैं, वार 7 ही होते हैं। इन 7 वार के भीतर ही मनुष्य पाप करता है, इन 7 वार के भीतर ही मनुष्य पुण्य करता है, इस 7 वार के भीतर ही मनुष्य अपनी मुक्ति का उपाय खोज लेता है और इस 7 वार के भीतर ही वो भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। इसलिए 7 दिन 7 बार, इन 7 दिनों में जो करना है जो कर। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी ने राजा को दिव्य उपदेश दिया और कहा कि राजन, अब मैं जा रहा हूँ। सुखदेव स्वामी तो जाने के लिए तैयार हुए महाराज। और इधर तक्षक सर्प आया और उसने राजा को डसा। राजा का मन का भली में बहुत हो गया। जन्म किया, बृहस्पति जी ने आकर के उस यज्ञ को रुकवाया। उसके पश्चात में सुत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि, इस प्रकार से भगवान का कहा हुआ उत्तम कथन मैंने आप लोगों को सुनाया। ये भक्त और भगवान का चरित्र है, इसको जो भी सच्चे मन से सुनता है, परमात्मा उसके समस्त कष्टों का हरण कर देते हैं, उसे भव सागर से पार करके अपने धाम को बुला लेते हैं।
इस प्रकार से सुखदेव स्वामी और सुख जी कहते हैं कि राजन हमने आपको कथा सुनाई है, अब कहते हैं कि जो कथा सुनाता है ना उस कथा सुनाने वाले को दक्षिणा देनी पड़ती है। अब मैंने भी 7 दिन तक आप लोगों को कथा सुनाई है, तो आप में से मुझे दक्षिणा कौन कौन देगा, जरा हाथ खड़े करो पंडाल में से। दक्षिणा कौन कौन देगा? 7 दिन कथा सुनाई है ना मैंने आप लोगों को। जो जो दक्षिणा देने वाले हैं वो सब एक तरफ आ जाए, और जिनको नहीं देना है वो बैठे रहे। देखिए दक्षिणा तो मिल गई है, ढोल वाले ने दक्षिणा दी है हमें सबसे पहले, तीसरे दिन में इसने दक्षिणा दी है। अगर ढोल वाला को दारू पिए ना तो मुझे फोन लगा देना, इसको आके मैं पकौड़ी की खेल से बांध दूंगा, ठीक है ना? हाँ ऊपर आ जा। हाँ लो दुपट्टा दे, राधे राधे क्या ताली बजा के स्क्रीन लो। अब दारू मत पीना, पक्की बात है ना भाई भाई का? ठीक है जा अब मत पीना। गोपाल कृष्ण भगवान की। और कोई भी भाई यदि शराब तंबाकू सिगरेट बीड़ी आदि की दक्षिणा अगर हमें देना चाहे तो वो दे सकते। जैसे हर गांव से दक्षिणा कोई न कोई देने के लिए तैयार रहता है। यहाँ कोई ने नहीं दी तो दादा दादी भले बुढ़ापा में दी, आखिरी समय में दी, लेकिन आखिरी समय में तो सुधर गया, भगवान की कृपा हो गई, बहुत बड़ी बात है। और भी अगर कोई रहना चाहे, भक्त लोग अपनी स्वेच्छा से अगर कोई अपने दुर्व्यसनों को छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकते हैं। हमारे जजमान तो वैसे कुछ करते नहीं है, हमारे माँ साहब तो बहुत शुद्ध सात्विक प्राणी है। हमारे प्रदीप भैया का अगर कोई शौक हो तो वो दान कर सकते हैं भागवत जी में। और भी परिवार में कोई भाई हो जो विमल जर्दा बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू आदि का सेवन करता हो तो वो छोड़ सकते हैं। और अगर आपको शर्म आती है तो भले आप वहाँ बैठे बैठे संकल्प कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आने में अगर डर लगता है ना तो वहाँ बैठे बैठे कहते ना कि भागवत भगवान आज तक हमने जो किया सो किया, लेकिन आज के बाद में हम कभी भी कोई पाप नहीं करेंगे, आज के बाद में हम कभी भी कोई दुर्व्यसन नहीं करेंगे, आज के बाद हम कभी भी कोई गंदा खान पान शराब मांस बीड़ी सिगरेट इत्यादि का सेवन नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प आज लेकर के जाए। माता पिता की सेवा करेंगे, सबसे प्रेम से रहेंगे, सबसे प्रेम के साथ में रहेंगे और भागवत का श्रवण करेंगे। आदरणीय जो भी हमारे मां साहब, अच्छा पटेल आ रहे, जय। हाँ अब आ जाइए, आने दो पता। अच्छा 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 ठीक है। तो भैया आप सभी को जय श्री कृष्णा, और आप सभी के ऊपर भगवान श्री बांके बिहारी लाल की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, सदैव उनकी छत्र छाया में आप लोग जीते रहे। सदैव भगवान श्री गणनाथ सरकार की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ में पुनः पुनः आप सभी समस्त देहधारी आत्मा स्वरूप परमात्मा जो आपके अंदर विराजमान है उनको प्रणाम करता हूँ। और देखिए 7 दिन के भीतर यदि हमारे द्वारा, हमारी मंडल के द्वारा, हमारे ब्राह्मणों के द्वारा, हमारे साउंड वाले भैया, हमारे वीडियो शूटिंग वाले, हमारे कलाकार के द्वारा अगर आपको किसी को भी अगर हमारी बात का यदि बुरा लगा हो तो हम अपना बालक समझ के, अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के क्षमा कर देना। और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि जितना प्रेम आप लोगों के बीच में मिला और जितना अच्छा कथा आप लोगों ने सुनी, वाकई में बहुत अच्छे श्रोता हैं आप लोग और बहुत ही शांत स्वभाव से सुनने वाले हैं। तो भगवान आप सभी को हमेशा ऐसे ही प्रसन्न रखे, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखे। राधा रानी और भगवान बांके बिहारी भागवत भगवान की दया दृष्टि सभी के जीवन में बनी रहे। और आइए आज सभी को जय श्री कृष्णा, हो काले कोई मत आए।
आज सखियों में बिसरा काहे कोई बतरा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिन का तुम्हारा हमारा। हाँ, सभी माता बहनों से भाइयों से निवेदन है कि पुरुष एक एक करके आए मंच पर, ज्यादा अनावश्यक, क्योंकि ये पट्टी है पुराने, हाँ प्लाई है ये, कृपया धीरे धीरे एक एक करके आए और बैठ करके वापस चलते भी जाए यहाँ रास्ते में, रास्ता जाम नहीं करे। बोले बाकी बिहारी लाल की माता बहनों से निवेदन है कि नीचे से ही दर्शन करके भेंट करे, आराम से धीरे से, घबराने की ज्यादा जल्दी नहीं करे, आराम से अपनी बारी का इंतजार करे, घबराए नहीं। हाँ, भाइयों से निवेदन है कि एक एक करके आते जाए। ये इसमें तख्ते प्लाई की लगे हुए हैं, आराम से। आपने इस भागवत ज्ञान गंगा सप्ताह में पधार कर हम सभी को अनुग्रहित किया, इसके लिए मैं बाके बिहारी लाल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप इसी प्रकार से श्री के चरणों में इस ज्ञान गंगा को अपने जीवन में उतारे। ऐसा नहीं कि यहाँ को ये गेला में छूट गया, हमेशा याद रखें। हाँ, एक भाई एक एक करके आए तो ठीक रहेगा। ये क्या पुराने तख्ते हैं प्लाई के, आराम से। मामा जी तो लसन बेच में ऐसा किया जो कहीं पूछो, ये द्वारका पे लड़ी चल जाता है, द्वारका देश थोड़ा का गांव में एरिया 7 दिन हो गया और मामा जी मथुरा चले गए जाने थे यार। माता बहने शांति बनाए रखे, एक एक करके दर्शन करें। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा, रही जिंदगी
हाँ, एक एक करके आते जाइए माता बहने, फेरे नहीं। जिन्होंने दर्शन कर लिए, दक्षिणा दे दी है, तो चलते जाए अपने स्थान पर। अभी थोड़ी देर में आरती होने वाली है, उसके पश्चात यहीं पांडाल में लाइन से बिठाकर प्रसादी वितरण की जाएगी। सभी अपने अनुशासन में सभ्यता का परिचय दे। एक ऐसा लगे कि हम भाग्य बिहारी के दरबार में बैठे, धक्का मुक्की नहीं करें किसी से, अपने नंबर का इंतजार करें, घबराए नहीं, सब दर्शन करें भगवान के। आते जाए, चलते जाए, वन बाय वन। हेलो, हाँ, जो सबसे बड़ो दक्षिणाकार आए हैं, अरे आशीर्वाद श्री अपना दुर्व्यसन छोड़ना चाहे, सबसे पहले नंबर आया हमारे नारायण भाई ढोल बजाने वाले का, जिसने श्रद्धा से भगवान को समर्पित कर दिया कि अब मैं कभी भी अपनी जीवान पर ये मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। दूसरा के सामने खड़ा है प्रमोद, जिसने भी समर्पण कर दिया है। अब ये आगे से ऐसा करे तो ये जाने, इसका काम जाने। फिर तो अणी जमाना में तो नहीं, पर अगले जमाना भी नहीं सुधरेगा थे।
हाँ जब बाके बिहारी लाल की श्याम सुंदर भगवान की जब रामचंद्र भगवान की जब शंकर भगवान की जब बजरंग बली की जब मंगला मुखी माता जी की जब धरनाबाद वाले बालाजी महाराज की। हाँ माता मेरे से भी आते जाए एक एक करके फिर कुछ क्षणों पश्चात आरती। हाँ आरती का क्रम चल रहा है। हाँ आरती होते ही सभी प्रसाद लेकर ही जाएंगे। सभी भाइयों से निवेदन है कि बिना प्रसादी के कोई नहीं जाएंगे। पहले माता बहनों को बच्चों को या पंडाल में ही ये बैठे बैठे अपनी जहाँ अपनी जगह पर खड़े होंगे वहीं बैठ जाएंगे आराम से थोड़ी जगह छोड़कर, ताकि प्रसादी वितरण करने वाले को परेशानी नहीं हो, आराम से वो लाइन में निकल जाए। आप प्रसाद लेकर ही घर जाएंगे। आप आज भगवान बाके बिहारी के इस दरबार में पधारे हैं। बड़ी ही कृपा हुई, हमें भी दर्शन हुए आप सभी संतजनों के। बड़ा अच्छा लगा। हरिपुरा के इस पांडाल में ये चौथी कथा है। यहाँ पर किसी जमाने में खड्डा था, जहाँ गंदा पानी बह रहा था, लोग गंदगी करते थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इस खड्डे को वापस भरवाया और बाके बिहारी लाल विराजमान है आपके सामने। कभी कभी ऐसा अवसर आता है किसी जगह का कि वहां पर कुछ नहीं होते हुए मंदिर खड़े हो जाते हैं। हाँ चलते जाइए फिर आरती हो रही है। आरती के लिए सब खड़े हो जाइए। हो जाइए।
हेलो हेलो शिराजी, हमारे मार साहब जी के परिवार से उनके समस्त परिवार सज्जन जो भी भगवान का पूजन करना चाहते हैं, उनका कर्म करने के पश्चात समस्त गुरुजनों को उनकी भेंट कर्म हमारे पद्म आरणी श्री गुरुदेव माधव जी गुरुदेव की चरणों में सप्रेम भेंट किया गया है। हमारे परम आदरणीय गुरुदेव बड़े गुरु जी, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। माल्य अर्पण से उनका सम्मान करें, उनको दक्षिणा प्रदान करें। उसके पश्चात हमारे आर्गन प्लेयर सिंगर साहब श्री दिलीप जी, उनका भी सम्मान करें। दिलीप जी के पश्चात उनके बालक तबले पर तबले वादक श्री प्रवीण कुमार जी, उनका भी माल्यार्पण करके उनका अभिवादन करें। उक्त पेट पर हमारे दीपक कुमार जी गंधर्व साहब, उनको भी तिलक माल्यार्पण करके दक्षिणा प्रदान करें। कृष्ण मुरारी। उसके पश्चात दुर्गालाल जी पंडित जी, उनका भी आप अभिनंदन वंदन करें। दुर्गालाल पंडित जी सामने आगे पधारे। हमारे आचार्य तत्व श्री अंकित जी शर्मा, उनसे निवेदन है कि वे भी अग्र आकर अपना सम्मान प्रदान करें। अंकित जी शर्मा का आप सम्मान करें। अंकित जी शर्मा के पश्चात हमारे दुर्गा पाठी श्री अविनाश जी भी अग्र विराजमान हो गए। हमारे मोहनलाल जी बैरागी साहब, मोहनलाल जी पुजारी जी मंच पे आवे और अपना सम्मान प्रदान करें। हमारे झांकी वाले, हमारे झांकी के सहयोगी प्रधान श्री रवि कुमार जी गौड़, संघ करण जी, रवि जी और करण जी जहां कहीं भी हो वह मंच पे आकर अपना सम्मान प्रदान करें। मंच पे पधारे प्रभु आप भी। हमारे भंडारी साहब श्री संजय जी, हमारे भंडारी साहब संजय जी जहां कहीं भी हो वह भी मंच पे पधार कर अपना सम्मान प्रदान करें। करण जी, हमारे धाकड़ लाइव न्यूज वाले आजन जी, आपसे निवेदन करता हूं आप भी अग्र आकर सम्मान प्रदान करें। हमारे साउंड के ऑपरेटर साहब
मारुति साउंड, जिन्होंने सप्त दिवस तक उनकी इन समस्त सामग्रियों से आपको और आपके समस्त गांव में कथा का श्रवण कराया, क्योंकि हम कथा है तो यह हमारे तार है, अगर ये नहीं होंगे तो हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए मारुति साउंड के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अगर ये नहीं होते तो हम नहीं होते, और हम नहीं होते तो आप सब भी यहाँ पर नहीं होते। हमारे भंडारी साहब, राकेश जी, हमारे कैमरामैन साहब, और टेंट वाले भाई साहब यहाँ है क्या? कोई नहीं? हमारे टेंट वाले भाई साहब यहाँ पर है या नहीं है? और इनका नाम लेते इनको शर्म आ रही है। हमारे प्रधान आचार्य हरीश जी पालीवाल जो शामगढ़ से पधारे हैं, उनको सम्मान प्रदान करें, और पटेल साहब अपने हाथ से लिफाफा इनको भेंट करें। मल्टीपर्पज आदमी कमी की थी अरे लाइट ध्यान नहीं रखा। अरे सब चल रहा है, चल रही बढ़िया चल रही ना। लाइट की ध्यान रखना। अरे मैं कर लूँगा। हमारे बीच में ले साउंड वाला आप तो घर की बात है। हेलो हेलो। जैसा कि आप सबको पता है कि आज कथा का 7वां और अंतिम दिवस है, और निश्चित रूप से सभी भक्तजन आज जो 6 दिन तक नहीं का प्रयास किया है, और जो भी गुरुजी के साथ टीम थी उनका स्वागत किया जा रहा है। और स्वागत की इस बेला में गुरुजी की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, और उनका भी मैं चाहूँगा कि आप स्वागत करेंगे। यहाँ पर जो भी दीदी है या फिर जो माताएं बहनें हैं, गुरुजी की माता जी भी यहाँ पर पहुंची। आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें। गुरुजी की माता जी जहाँ कहीं भी हैं, आप भी मंच पर आएँ। आपका भी मंच की ओर से स्वागत किया जा रहा है, ग्राम हरिपुरा की ओर से, और समस्त भक्तजन यहाँ पर पहुंचे हैं। गुरुजी की पूरी टीम का सम्मान यहाँ पर हो चुका है। आज के इस सप्तम और अंतिम दिवस में यूँ तो हर एक व्यक्ति, तो सभी माताएं बहनें जिन्होंने कथा सुनी है, रोज एक एक दिन करके आए हैं, और जो कार्यक्रम को संपन्न करने में अपना योगदान दे रहे थे, सभी सम्मानित होने के पात्र हैं और सभी बधाई के पात्र हैं। कुछ नाम यहाँ पर मेरे पास हैं जिन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में योगदान दिया है, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से इस बरसात के मौसम पे भी संभव और संपन्न हुआ है। मैं कुछ नाम यहाँ पर ले रहा हूँ, आप सभी से निवेदन करूंगा एक एक करके आ जाए। घासी लाल जी, मगन लाल जी, जहाँ कहीं भी हैं आप आ जाए। गुरु जी के द्वारा आपको दुपट्टा ओढ़ाकर आपका स्वागत किया जा रहा है, दुपट्टा पहनाकर। घासी लाल जी, मगन लाल जी, ताली से स्वागत करेंगे सभी। आप सभी से निवेदन है। हमारे बीच में
माणक जी, रामचंद्र जी, आप भी आ जाएं। निश्चित रूप से ये वो लिस्ट है मेरे पास जिनका इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही सुंदर योगदान है। माणक जी, रामचंद्र जी, आपके बाद बाबूलाल जी, कंवरलाल जी पटेल, आप जहां कहीं भी हैं मंच पर आ जाएं। गुरु जी के द्वारा आपको दुपट्टा पहनाकर आपका स्वागत किया जा रहा है। बाबूलाल जी, कंवरलाल जी पटेल, जैसा कि आप सबको पता है 7 दिनों तक धाकड़ लाइव न्यूज के माध्यम से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत ही सुंदर प्रयास, योगदान आप सभी का साथ रहा और प्रसारण किया गया और आज ये संपन्न हो रहा है कार्यक्रम। बाबूलाल जी, कंवरलाल जी पटेल, दिनेश कुमार जी, नेताजी, केसरी लाल जी, आप जल्दी से आ जाएं। दिनेश कुमार, नेताजी, केसरी लाल जी। अगला नाम है पृथ्वीराज जी, मगन लाल जी, आप भी जहां कहीं भी हैं मंच पर आ जाएं। आप कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं, मैंने पहले भी कहा है कि तो हर एक व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर योगदान है। पृथ्वीराज जी, मगन लाल जी, घनश्याम जी, प्रहलाद जी, अध्यापक, आप भी जहां कहीं हैं मंच पर आ जाएं। मोहनलाल जी, जो पंकज और राहुल के पिताजी हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आ जाएं। दिनेश कुमार, भैरूलाल जी, जनपद, भाई साहब आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आ जाएं। दिनेश कुमार, भैरूलाल जी, जनपद। गोपीलाल जी, पिताश्री घासीलाल जी पटेल, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप कृपया मंच पर आए। नंद किशोर जी, मदन लाल जी, आपका भी मंच के द्वारा, गुरु जी के द्वारा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। नंद किशोर जी, मदन लाल जी, आप भी मंच पर आ जाएं। 7 दिन का ये एक सुंदर संयोग आज समापन की ओर है। शोभा राम जी, आप भी मंच पर आ जाएं। बस थोड़े ही समय की बात है और उसके बाद हम आरती की तरफ प्रस्थान करेंगे, थोड़ा आप धैर्य बनाए रखें। शोभा राम जी, आप भी आ जाएं। राजू भैया, टेंट वाले, का भी इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आए, आपका भी गुरु जी के द्वारा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। राजू भैया, टेंट वाले। संदीप जी, बिरदीलाल जी, आपको भी गुरु जी के द्वारा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। एक बार तो आप सम्मान ले चुके हैं, एक बार पुनः आपका नंबर है, एक बार फिर से आ जाए। गोकुल प्रसाद जी, भवानीलाल जी, आपका भी स्वागत किया जा रहा है, आप मंच पर आए और आज के इस कार्यक्रम में अपना सम्मान के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान प्रेषित करें। गोकुल प्रसाद जी, भवानीलाल जी, आप भी मंच पर आ जाएं। सरदार जी, रामगंज मंडी वाले भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा, आप जहां कहीं भी हैं कृपया मंच पर पहुंचे। सरदार जी, रामगंज मंडी वाले। शांतिलाल जी, किराना स्टोर। संदीप भैया भी बहुत अच्छे से 7 दिन तक इस कार्यक्रम में योगदान दे रहे हैं और लगे हुए तन मन से। शांतिलाल जी, किराना स्टोर। भगवान जी, ट्रैक्टर वाले भाई साहब, आप जहां कहीं भी हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर योगदान रहा है, आप भी जल्दी से मंच पर आ जाएं। गुरु जी की टीम और उनके द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। राकेश धाकड़, जो भैया का भी स्वागत किया गया है धाकड़ लाइव न्यूज के माध्यम से, आप कैमरा पर्सन के रूप में आपने 7 दिन तक बहुत ही सुंदर योगदान दिया। और डेकोरेशन वाले भैया से भी निवेदन करूंगा, आपका भी स्वागत हो चुका है। बाबूलाल जी, छोटू भैया, जहां कहीं भी आप भी जल्दी से आ जाएं। 4-5 नाम और बचे हैं, फिर हम जल्द ही आरती की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। इस स्वागत के बीच में हम एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के आपको जय लगाना है। देखने वाली बात है कि आपने 7 दिन में क्या कमाया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हाथ कम उठेंगे, एक बार वो ट्राई करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ललित जी, बैरागी भैया, आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच की तरफ प्रस्थान करें, आपका भी स्वागत किया जा रहा है गुरु जी और उनकी टीम के द्वारा। चरण बना भी हमारे पे पहुंचे, आपसे भी निवेदन करूंगा आप जल्दी से मंच पर आ जाएं, जिससे कि इसका आगे बढ़ा सके। चरण जी बना, आप भी मंच पर आ जाएं। बलराम जी जाट, निश्चित रूप से 7 दिन का यह सफर, ये यात्रा बहुत ही यादगार, ऐतिहासिक, हरिपुरा नया गांव में। बाबूलाल जी, नंदराम जी, प्रधान साहब, आप इस मंच पर आ जाएं, आपसे भी निवेदन करूंगा। प्रकाश जी, घनश्याम जी, राधे श्याम जी धाकड़, राजपुरा वाले भाई साहब, आप भी अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो कृपया मंच की तरफ पहुंचे, आपका भी दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है।
और अंत में हमारे भाई साहब जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमेशा देने के लिए तत्पर रहते हैं, राधे राधे भैया संजय कुमार, निश्चित रूप से आपका भी स्वागत सम्मान किया जा रहा है। अब जल्दी से मंच पर आ जाएं। देवीलाल जी चौधरी, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप जहां कहीं भी मौजूद हैं कृपया मंच पर आ जाएं, आपका भी स्वागत किया जा रहा है। मैंने शुरू में भी कहा था, फिर कह रहा हूं, हर एक व्यक्ति तो इस कार्यक्रम में जो पहुंचा है बधाई का पात्र है, स्वागत का पात्र है। पप्पू जी, मान जी भाई साहब, आप भी मंच पर आ जाएं, आपका भी दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है गुरु जी के द्वारा। प्रकाश जी कुंतल खेड़ी वाले, आप भी जल्दी से मंच पर आ जाएं। हम सब निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही इस कार्यक्रम के आज 7वें दिवस में आनंद ले रहे हैं निश्चित रूप से। मेरे पास जो कुछ नाम आए थे मैंने आपके सामने लेने का प्रयास किया। माताजी वाले घासीलाल जी भाई साहब, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर जल्दी से आ जाएं, आपका भी दुपट्टा पहनाकर गुरुजी और उनकी टीम के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल अंतिम समय है और निश्चित रूप से आज का यह सुंदर आयोजन, जब पंपलेट मेरे सामने आया तो मैंने देखा था कि आयोजक कथा में कौन है, कि श्री सांवलिया सेठ। मुझे बहुत खुशी हुई और दो नाम यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी हाल ही में हमारे जो पहले पद पे थे उससे उनका प्रमोशन हुआ है, और जो यजमान हैं उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, एक भानेजे हैं और एक जमाई जी हैं। दोनों युवा साथी, दोनों साथ पढ़े और दोनों मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। भाई मिलन धाकड़ धुआंखेड़ी, जो कि वरिष्ठ अकाउंटेंट के रूप में पोस्टेड हुए हैं, प्रमोशन हुआ है उनका। शिक्षा विभाग हमारे ऑफिस में, हमारे शिक्षा विभाग में ब्लॉक ऑफिस भवानी मंडी में कार्यरत है। आपका प्रमोशन हुआ है जूनियर अकाउंटेंट से, आप जल्दी से मंच पर आ जाएं, आपका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। और साथ ही साथ धनराज जी धाकड़ जो कि पीपलिया से हैं, और गुरुजी तुलसी राम जी धाकड़ के भानेज हैं। आपका भी प्रमोशन हुआ है, वर्तमान में आप सचिवालय ट्रेजरी में आप सीनियर अकाउंटेंट के रूप में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। खास बात यह कि दोनों युवा साथी थे, दोनों साथ पढ़े, साथ की जॉब लगी, और देखो एक का मित्रता और दूसरे का रिश्ता घर में एक साथ होगा, ये बहुत अच्छी बात है। इन दोनों युवा साथियों के लिए तालियां बजाएं जोरदार। बापूलाल जी, गौरी शंकर जी ढाबला वाले, आपसे भी निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे माइक प्रसन्नता फाउंडेशन की ओर से भी इन दोनों युवा साथियों को प्रमोशन हेतु बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जल्दी से मंच पर आ जाएं। विनोद जी, मामा जी, आपसे भी निवेदन करूंगा, कुछ नाम जो हमारे प्रदीप भैया ले रहे हैं उनके माध्यम से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर मेरी वाणी में कोई गलती हो जाए, किसी का नाम ना ले पाऊं तो क्षमा प्रार्थी हूं। विनोद जी, मामा जी, आप भी आ जाएं। बाबूलाल जी भाई साहब, निश्चित रूप से मैं इनका नाम मेरे दिल से भुला भी नहीं सकता सोच से। आप जो हमारे तुलसीराम जी धाकड़ गुरुजी हैं, उनके जमाई जी हैं, लालगांव से हाल मुकाम सुनेल में हैं, और लाइट विभाग में आप सेवा दे रहे हैं। हमारे बड़े मामा जी के भ्राता, बड़े सुपुत्र हैं आप। आपका भी निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में तन मन और धन से बहुत सुंदर योगदान समर्पित है। अब निश्चित रूप से हम समय की जो सुइया है घड़ी की, वो इशारा कर रहे हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। एक अंतिम उद्बोधन, अंतिम नाम शोभाराम जी गादिया वाले भाई साहब का नाम आया, आप जल्दी से मंच पर आ जाएं। आपका भी निश्चित रूप से तन मन से इस कार्यक्रम में बहुत योगदान है। और इससे पहले जो कथा थी वो रायपुर गादिया में आपके ही घर में आपके माध्यम से संचालित हुई थी। दुपट्टा विनोद जी भाई साहब धाकड़ जो कि भीलवाड़ा से हैं, हाल ही में आप एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं और बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी है, जबरदस्त। मैं भी जब इनसे पहली बार मिला मुझे बहुत खुशी हुई। प्रतिभाशाली है राधेश्याम जी धाकड़ जो इससे पहले गुरुजी के यजमान के रूप में बने थे, बहुत सुंदर योगदान। अब आइए हम बिना किसी देरी के आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। यदा कदा मेरी वाणी की ओर से कोई गलती हुई हो तो मैं सभी माता बहनों से और युवा पुरुष भाइयों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं डॉक्टर आर्यन धाकड़ आप सभी का इस कार्यक्रम में पहुंचने हेतु बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आइए आरती को प्रस्थान करते हैं। धन्यवाद।
हेलो बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया की, सामरिया सेठ की। करने वाला सामरिया और कराने वाला भी सामरिया। तो आइए सामरिया सेठ के श्री चरणों में हरी आरती उतारो हमारा सावरिया। हरी आरती उतारो हमारा सावरिया। हरी आरती उतारो हमारा सावरिया। हरी आरती उतारो हमारा सावरिया।
सदगुरु भगवान की जय और मुकुट बंसीवारी भगवान की जय आज के आनंद की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। ततजलेन शुक्रिगणं मारुव्यात्माजमण्डलं सर्वदेवं गणनारायणाय नमो नमः। कृष्ण अर्पणाय कृष्ण श्रवणार्थाय नमो नमः। ॐ सर्वे यजमानस्य हस्ते पुष्पमालाय वैदिकमन्त्रपुष्पाञ्जलाय नमः। ॐ जगनेन जगन्यामाय जगन्देवास्तानि ते हरागं महिमानः सचन्दयनपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारीं च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो